अमित की मां को गुजरे हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वह अब भी उनकी यादों में खोया रहता था। रात के समय जब सब सो जाते तो उसे अक्सर महसूस होता कि कोई उसके पास है। कभी हल्की फुसफुसाहट, कभी किसी के चलने की धीमी आहट, लेकिन वह इसे सिर्फ अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक रात जब अमित अपने कमरे में लेटा था, तभी उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी। अमित, बेटा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने ध्यान दिया। आवाज ठीक उसी लहजे में थी जैसे उसकी मां पुकारती थी। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और पूरे घर में देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए लेटा, खिड़की के शीशे में उसने अपनी मां की परछाई देखी। वे वही खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों से खून बह रहा था। अमित घबराकर पीछे हटा और लाइट जलाई। आईना अब बिल्कुल साफ था, वहां कोई परछाई नहीं थी। लेकिन तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। उसे अचानक किसी की मौजूदगी महसूस हुई। तभी अचानक पलंग के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जोर से चीखा और पलंग से गिर पड़ा। किसी ने जोर से उसके कान के पास फुसफुसाया, अमित, मैं अकेली हूँ, मेरे पास आ जाओ। डर के मारे वह घर छोड़कर अपने दोस्त के यहाँ चला गया, लेकिन हर रात 2 बजे वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद जब उसका दोस्त रात में उठा तो उसने देखा कि अमित जाकर एक दीवार की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ा और। सुबह होते ही अमित गायब हो चुका था। उसके बिस्तर पर बस एक पुरानी तस्वीर रखी जिसमें वह अपनी मां के साथ मुस्कुरा रहा था, लेकिन तस्वीर में उसकी मां की आंखों से खून बह रहा था। ऐसे ही और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दाविद स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।